अगर एक भाई ही अपने खुद के भाई को मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को ही गर्ल्स ड्रेसिंग करवा दे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इमेज अपने दोस्तों में बनाने के लिए, तो उस स्टोरी को सुनकर मुझे जैसे अजीब लगा, शायद आपको भी लगेगा, बट स्टोरी रियल है। और सौरभ और प्रकाश की ये स्टोरी है जिसमें प्रकाश बड़े भाई हैं और सौरभ छोटे हैं। बट प्रकाश ने क्यों अपने ही छोटे भाई को गर्ल्स ड्रेसिंग करवाई, पार्लर में ले जाके उसका मेकअप करवाया, उसको एक लड़की बनाया, वो चलिए आपको फुल स्टोरी बताते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो स्टोरी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपनी थॉट्स, और वीडियो के बारे में, स्टोरी के बारे में जो भी आपके ख्याल हैं वो भी शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी है प्रकाश और सौरभ की। और प्रकाश और सौरभ दो भाई थे और दोनों स्टडी के लिए अपने घर से बाहर रहते थे। मतलब इनके मम्मी पापा गांव में रहते थे, बट ये दोनों भाई सिटी में रहते थे, रूम लेकर रहते थे और अपनी जो स्टडी है वो करते थे। प्रकाश और सौरभ का जो आपसी रिलेशन था, मतलब दो भाइयों का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही फ्रेंडली था। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते थे। तो प्रकाश के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब अच्छे घरों से थे, और प्रकाश और सौरभ गांव से बिलोंग करते थे, तो थोड़ा सा शर्मीले टाइप के थे और लड़कियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो सौरभ को तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज़ वो अपनी स्टडी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। बट प्रकाश को अपने दोस्तों में अपनी इमेज का भी बहुत ध्यान रहता था। उसको ये रहता था कि उसके दोस्त उसको कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर नीचा ना दिखा दें। बट दोनों के घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ जो उनके बाकी फ्रेंड्स करते थे। मतलब अच्छे कपड़े, अगर किसी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी लड़की के लिए कोई गिफ्ट लेना है, वो चीज़ें गर्ल्स का बाहर का खाना पीना, मतलब गर्लफ्रेंड के जो भी खर्चे होते हैं वो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो प्रकाश के जितने भी फ्रेंड्स थे उनकी सबकी गर्लफ्रेंड थी, बट प्रकाश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और जब भी प्रकाश के दोस्त कहीं भी बाहर मिलते थे, कहीं भी पार्टी करते थे, तो सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आते थे। और प्रकाश को वो हर बार यही कहकर मतलब मना कर देते थे कि तुम अकेले हमारे बीच में क्या करोगे, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे और तुम अकेले वहाँ पर बोर हो जाओगे, तुम वहाँ पर क्या करोगे, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर लेकर आ सको, तो तुम रहने ही दो। प्रकाश को हर बार यही बात कहकर चिढ़ाया जाता था, जो चीज़ प्रकाश को पिंच कर जाती थी कि मेरे दोस्त मेरा ऐसे मजाक बनाते हैं। तो एक बार ऐसे ही इन्होंने सारे दोस्तों ने बाहर पार्टी का प्लान बनाया, और सेम हर बार की तरह वही बोल दिया गया प्रकाश को कि तुम रहने देना, क्योंकि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है और तुम वहाँ पर बोर हो जाओगे, तुम हम कपल्स के साथ क्या करोगे। प्रकाश को फिर से वो बात पिंच हो जाती है। प्रकाश सैड हो जाते हैं, और जब वो रूम पर होते हैं तो सौरभ उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। तो सौरभ को प्रकाश बोलते हैं कि बात ऐसी है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं और सब बाहर पार्टी का प्लान बना रहे हैं, बट मेरा सब मजाक बनाते हैं क्योंकि मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और आजकल की जो लड़कियां हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अगर मैं किसी लड़की से बात कर भी लूँ, किसी को अपनी फ्रेंड बना भी लूँ, तो मैं उसके जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पाऊँगा और फिर वो मुझे छोड़ देगी। तो इस करके मैं उदास हूँ कि भाई मैं अपने दोस्तों के बीच में मजाक बन जाता हूँ।
सौरभ उसको बोलते हैं कि भैया आप टेंशन ना लो, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो और हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अपने दोस्तों के बीच में ऐसे अपनी अमीरी दिखाने के लिए नहीं या फिर अपना ऐसे रौब दिखाने के लिए नहीं। पर प्रकाश का जो नेचर था वो थोड़ा अलग था, वो इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे थे। और प्रकाश के माइंड में एक चीज़ आती है कि सौरभ क्यों नहीं तुम मेरे लिए लड़की बन जाते हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाते हो। सौरभ भी मजाक मजाक में बोल देते हैं कि ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए, मैं आपकी हर चीज़ में आपके साथ हूँ। तो प्रकाश खुश हो जाते हैं कि सौरभ उसकी बात मान गए और प्रकाश सौरभ को ले जाते हैं एक पार्लर में। वहाँ पर वो दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इसको एक लड़की का जो गेटअप है वो दिलवा दीजिए। और तो पार्लर वाली जल्दी से तैयार नहीं होती है, बट वो जब ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसे फ़ोटोशूट करना है किसी एक्ट के लिए, तो फिर पार्लर वाली मान जाती है। और पार्लर वाली जो दीदी होती हैं वो सौरभ की वैक्सिंग स्टार्ट करती हैं, उसकी थ्रेडिंग करती हैं और सौरभ को जैसे हेयर विग वगैरह दिखाती हैं, एक्सेसरीज दिखाती हैं कि तुम ये सब ले लो रेंट पर और ये तुम पहन लेना। तो सौरभ बोल देते हैं कि मुझे विग नहीं पहननी है, मुझे ऐसे ही बाल रखने हैं, बट आप मेकअप में जो भी कहोगे वो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। तो पार्लर वाली दीदी बोलती हैं कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। तो रेंट पर ही कपड़े लेकर, बैंगल्स, ज्वेलरी लेकर वो उसको पे कर देते हैं और बोलते हैं कि आप तैयार कर दो मुझे। तो प्रकाश अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल देते हैं कि आज मैं भी अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको लेकर आऊँगा, और जिसको मैंने तुम सबसे छुपा के रखा था, मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं बताया कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि उसके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो कभी बाहर जाए, ज़्यादा घूमे फिरे, तो इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं था। तो सौरभ का मेकअप शुरू होता है, एकदम से डार्क ब्यूटीफुल आई मेकअप उसका किया जाता है, आई लैशेज़ उसको लगाई जाती हैं, नकली पलकें जिनको हम बोलते हैं वो उसको लगाते हैं, गले में लगाती हैं अच्छी सी नेकलेस, कानों में ईयरिंग पहनाते हैं और उनको अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि किसी को पता न चले कि ये एक बॉय है। और सौरभ के जो बाल थे वो मतलब जैसे गर्ल्स भी देखिए बॉय कट रखती हैं तो उसी टाइप से लग रहे थे। हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, चोली पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स पहनते हैं। उनको पार्लर वाली दीदी एकदम अच्छे से सेट कर देती हैं, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगाकर सौरभ को एकदम अच्छे से तैयार कर देती हैं। हाथों पैरों पर नेल पेंट लगाती हैं, उसको सुंदर सा जो लुक है वो देती हैं और होठों पर नेल पेंट लिपस्टिक लगाकर उसको अच्छे से रेडी कर देती हैं। और प्रकाश जब सौरभ को देखते हैं तो वो देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच में वही लड़का है जो मेरा भाई है। ये तो एकदम से लड़की ही दिख रहा है, जैसा कि हम भी पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि कैसे सौरभ एक लड़के के रूप में है और लड़की बनने के बाद वो कैसे दिखते हैं। तो सौरभ और प्रकाश दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ पर पार्टी होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सौरभ की एज ज़्यादा नहीं थी तो उसकी जो आवाज़ है वो भी गर्लिश ही थी, मतलब ज़्यादा बॉयज़ वाली जो हैवी वॉइस होती है वो सौरभ की नहीं थी। तो प्रकाश अपने सब दोस्तों से मिलवाते हैं सौरभ को सौम्या के नाम से कि ये मेरी जीएफ है सौम्या, और मैं आज तक तुम्हें इससे छुपा कर रखता था क्योंकि इसकी फैमिली को बॉयफ्रेंड वगैरह का जो सिस्टम है वो पसंद नहीं है। तो ऐसे सौरभ और प्रकाश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर पार्टी एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। प्रकाश सौरभ को ऐसे फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करते हैं और प्रकाश के जो दोस्त हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि इसकी इतनी मॉडर्न सी और सुंदर सी जो गर्लफ्रेंड है वो है और इसने आज तक इस बात को हमसे छुपा के रखा। तो वो प्रकाश का
मतलब उससे थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखाते हैं, बट प्रकाश बोलते हैं कि चलो आज तो तुम्हें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा ही दिया। और ऐसे सौरव को उसका ही बड़ा भाई गर्ल्स ड्रेसिंग करवा देता है अपने दोस्तों के सामने, और वो दोनों पार्टी भी अटेंड करते हैं। तो आपको कैसी लगी स्टोरी ये ज़रूर बताइएगा, और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर करें। अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड स्टोरी है तो आप इंस्टा पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आईडी आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। हनी नन्नू से इंस्टा आईडी है मेरी, फेसबुक भी है, और फेसबुक पर भी आप मैसेज करके छोड़ सकते हैं। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।